हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक बेसिक होगा और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक टॉपिक में हम लोग पाइथन को देखेंगे, नेटवर्किंग को देखेंगे, उसके साथ साथ नेटवर्किंग से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल है सिस्को का उसको भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका पेनिट्रेशन है, इथिकल हैकिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, AWS है, वायर सिक्योरिटी है, वायरलेस सिक्योरिटी है और भी कई सारा टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। ईमेल फॉरवर्ड वगैरह और भी टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में या फिर एडवांस टॉपिक उसको आप बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही है, इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब सीखने के बाद पासवर्ड वगैरह क्रैक करने आएगा, ठीक है। अभी खैर बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में आज आपको पाइथन के अंदर हम जिस टॉपिक को बताने वाले हैं उसका नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन आज से हम लोगों का शुरुआत हो रहा है। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का वीडियो पहले ही अवेलेबल हो चुका है हमारे चैनल के ऊपर, हम अपलोड कर दिए थे। आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं वीडियो नंबर 13 में। आज हम लोग पाइथन कमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में हम लोग पाइथन कमेंट के बारे में जानेंगे, थ्योरी के भी थ्रू और प्रैक्टिकल के भी थ्रू। पहले आपको हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कैसे काम करता है, कितना टाइप होता है, कितना तरीका है कमेंट का यूज करने का। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं हम लोग पाइथन कमेंट के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन में पाइथन कमेंट के बारे में। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन को। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में पाइथन सिंटेक्स वर्सेस अदर लैंग्वेज, ये टॉपिक आपको नहीं बताएं। बाकी बात जितना भी टॉपिक है वो सब क्लियर हो चुका है। व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस, ये जो टॉपिक है यहां तक का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 13 में हम बता चुके थे। वीडियो नंबर 14 से यानी कि आज से आपको हम बेसिक्स ऑफ पाइथन बताने वाले हैं। इसमें भी हम पाइथन कमेंट से बताएंगे, पाइथन सिंटेक्स इन डेप्थ से नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आपको पाइथन सिंटेक्स वर्सेस अदर लैंग्वेज सिंटेक्स, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक ही साथ बताएंगे, ठीक है। लेकिन कब बताएंगे? जब पाइथन का कुछ सिंटेक्स वगैरह बताएंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो पाइथन कमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको सिंटेक्स वगैरह आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में, उसको एक बार क्रॉस मार्क लगा देते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट हो गया, इसके लिए इसमें भी क्रॉस मार्क लगा देते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम लोग अभी तक हिस्ट्री ऑफ पाइथन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग व्हाट इज पाइथन को भी देख लिए। रोल ऑफ पाइथन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एडवांटेज ऑफ पाइथन भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन दोनों एक ही साथ कंप्लीट करवा दिए थे, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ हम लोग व्हाई वी नीड पाइथन, पाइथन का जरूरी क्यों पड़ा, ये भी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आ गया आपका पाइथन एप्लीकेशन, ये भी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, ये हम इंस्टॉल करवा करके, डाउनलोड करवा करके सब कुछ करके दिखा चुके हैं आपको। उसके साथ साथ IDLE और IDE का सेटअप करके आपको हम बता दिए थे, मतलब सेटअप एंड इंटरफेस विद IDE टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। पाइथन सिंटेक्स एंड कमेंट्स, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वीडियो नंबर 12 में। वीडियो नंबर 13 में, प्रीवियस वीडियो में, व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस, ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, अब पाइथन सिंटेक्स वर्सेस अदर लैंग्वेज सिंटेक्स हम बताएंगे जब इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आपका और उसके साथ साथ बेसिक्स ऑफ पाइथन कंप्लीट हो जाएगा तब बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का एक टॉपिक जो है क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन की ओर बढ़ते हैं, जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में यहां भी क्रॉस मार्क लगा देते हैं और बात करते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन के बारे में। फर्स्ट टॉपिक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन को। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन के बारे में। बेसिक्स ऑफ पाइथन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में, पाइथन कमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा बेसिक्स ऑफ पाइथन, जो सिलेबस है वो शो हो रहा होगा, और इसमें आज हम लोग कमेंट के बारे में देखेंगे, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पाइथन कमेंट्स को। सिंटेक्स इन डेप्थ और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का जो पाइथन सिंटेक्स और दूसरे लैंग्वेज के सिंटेक्स में कंपेयर करके बताना है, ये आपका हम जब आपका सिंटेक्स में बेसिक्स ऑफ पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, पाइथन का कुछ सिंटेक्स वगैरह बता देंगे, उसके बाद क्लियर कर देंगे। तो आते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम लोग पाइथन कमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। चलिए, तो पहले आपको कुछ थ्योरी के थ्रू बता देते हैं, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाएंगे। बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर अगर हम पाइथन कमेंट्स की बात करें तो कमेंट दो तरह का होता है। पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कब हम लोग यूज करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट हम लोग कब यूज करेंगे, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन कमेंट के टाइप को बताने से पहले आपको हम बताते हैं कि कमेंट होता क्या है, कमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, उसके बारे में पहले आपको हम बताते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। अ कमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन टू मेक द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। कमेंट क्या है? कमेंट एक तरह का एक्सप्लेनेशन है जो कोड को काफी इजी बनाता है, कोड को काफी अंडरस्टैंडेबल बनाता है, ताकि प्रोग्रामर किसी भी कॉम्प्लेक्स कोड को आसानी से पढ़ सके। उसी कोड को एक्सप्लेन करके वो कमेंट के अंदर कोड कर देता है, ताकि कॉम्प्लेक्स कोड को वो आसानी से समझ सकता है कोई भी प्रोग्रामर। इसके लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की।
नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में है अ कमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड एंड मेक कोड मोर रीडेबल। अब वही चीज है, कमेंट क्या है, तो कमेंट पाइथन कोड को एक्सप्लेन करता है और कोड को ज्यादा से ज्यादा रीडेबल बनाता है, पढ़ने योग्य बनाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो कमेंट क्या है, इट इज अ वे टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स कोड और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये एक तरीका है, इट इज नॉट अ कोड, इट इज अ टाइप ऑफ वे दैट डिफाइन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स कोड। ये एक तरीका है जिससे कि किसी भी प्रोग्राम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम यहाँ पे बोलेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन किया जाता है या फिर एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि प्रोग्रामर आसानी से उस कोड को पढ़ सकता है, समझ सकता है। कमेंट के अंदर जो प्रोग्राम हम लोग कोड करते हैं, प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, मतलब उसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके हम लोग कमेंट के अंदर कोड कर देते हैं, ताकि उससे प्रोग्रामर को समझने में आसानी हो उसी कॉम्प्लेक्स कोड को। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कमेंट का हम लोग क्यों यूज करते हैं और इसका कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं कमेंट क्या होता है। अ कोड अंडर द कमेंट इज इग्नोर बाय पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब वैसा कोड जो कमेंट के अंदर कोड किया गया हो, वो इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर जब हम लोग यूज करते हैं तो इंटरप्रेटर उस कोड को पढ़ता ही नहीं है, रीड ही नहीं करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान जैसे ही प्रोग्राम रन करता है, उस समय जो कोड कमेंट के अंदर कोडेड होता है, अभी बताएं कोड को हम लोग, किसी भी कोड को हम लोग एक्सप्लेन करके कमेंट के अंदर लिखते हैं। जो कम्प्लेक्स कोड होता है, कम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग इजी वे में समझने के लिए कमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, कोड करते हैं। तो वो कोड को जो कमेंट के अंदर हम लोग कोड करते हैं, उसको पाइथन इंटरप्रेटर पढ़ता ही नहीं है, रीड ही नहीं करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम जब रन होता है उसके दौरान, एग्जीक्यूशन के बारे में हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि एग्जीक्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन की। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अ कमेंट कैन यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन एनालाइसिस द कोड। अब कमेंट क्या होता है, तो ये एग्जीक्यूशन को रोक देता है, ठीक है। कमेंट करता क्या है, तो किसी भी एग्जीक्यूशन को रोकने में हेल्प करता है। एग्जीक्यूशन कहने का मतलब, कोड को कभी भी जब हम लोग कोडिंग करते हैं आईडीई के ऊपर, तो वहां पे लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम इंटरप्रेटर रीड करते जाता है। लेकिन कमेंट यूज करने के कारण उस लाइन को इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करता है, उसको पढ़ता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं किसी भी कोड को, कम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमेंट के टाइप के बारे में, कि कमेंट कितने टाइप के होते हैं। दे आर द टू टाइप ऑफ कमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट दो तरह का होता है। सबसे पहला कमेंट कौन सा है, सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। द लाइन प्रिसीज्ड बाय अ हैश सिंबल इंडिकेट दैट इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब वैसा लाइन जिसको हम लोग हैश सिंबल लगाकर यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। वो सब आपको समझ में आएगा, हैश सिंबल क्या होता है उसके भी बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या है, तो वैसा लाइन जिसके आगे हम लोग हैश सिंबल का यूज करेंगे, जिसके पहले हम लोग हैश सिंबल का यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या है, द लाइन इनक्लोज विथ ट्रिपल कोटेशन, या फिर ट्रिपल कोट भी बोल सकते हैं, इंडिकेट दैट इट इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब वैसा लाइन जिसके आगे ट्रिपल कोटेशन लगा हो, उसको हम लोग बोलेंगे वो मल्टी लाइन कमेंट है। जो ट्रिपल कोटेशन के अंदर जो कोड किया गया हो, जो एक्सप्लेनेशन किया गया हो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट। और जो हैश सिंबल से, जिसके आगे हैश सिंबल लगा हो, कोई भी स्टेटमेंट जिसके आगे हैश सिंबल लगा हो, वो है सिंगल लाइन कमेंट। और जिसके आगे ट्रिपल कोटेशन लगा हो, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट। आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जान लेते हैं ये हैश सिंबल क्या होता है। इसके बारे में आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हैश सिंबल क्या है, तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे अच्छे से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब हैश सिंबल क्या होता है उसके बारे में। अगर हम लोग हैश सिंबल की बात करें, तो हैश सिंबल ही एक सिंगल सिंबल नहीं है जिसका हम लोग यूज करते हैं पाइथन में कमेंट बनाने के लिए, कमेंट क्रिएट करने के लिए। और भी कई सारे सिंबल्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं पाइथन में कमेंट को बनाने के लिए। उस सभी सिंबल्स के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कितने तरीका से हम लोग पाइथन में कमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट को बना सकते हैं। देयर आर द 3 वे टू गिव कमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 तरीका है जिससे कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट को बना सकते हैं, कमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन वी यूज सम सिंबल्स लाइक हैश। कहने का मतलब क्या है, हम लोग पाइथन में कमेंट को क्रिएट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। और हैश को कब यूज करते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट को बनाने के लिए करते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। हैश का हम लोग कब यूज करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट को बनाने के लिए करेंगे।
अब यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है ये क्या है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हैच के ही नाम से हम लोग नहीं जानते, इस सिंबल्स के भी बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये सिंबल ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, और भी तो सिंबल यूज कर सकते हैं, तो इस सिंबल के भी बारे में आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। इट इज नोन एज हैच और पाउंड यूज फॉर मेनी पर्पस। इसको हम लोग या तो हैच के नाम से जानते हैं, अदरवाइज पाउंड के भी नाम से जानते हैं। जो आपको सिंबल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सिंगल लाइन कमेंट के लिए, उसको हम लोग हैच के भी नाम से जानते हैं और पाउंड के भी नाम से जानते हैं। इसका जो यूनिवर्सल नेम है वो कोई और है, इसका यूनिवर्सल नेम शार्प है। इसका मतलब इसको हम लोग शार्प के भी नाम से जानते हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे कि शार्प इसको हम लोग कब बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैच बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं और शार्प के भी नाम से जानते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यूएसएसडी में यूज किया जाता है। यूएसएसडी क्या है, तो ये एक तरह का कोड है। यूएसएसडी क्या है, तो इट इज अ कोड। कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आप अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं, अपने फोन में यूज कर सकते हैं। डायल नंबर में आप जैसे ही ये कोड आप प्रेस कीजिएगा तो आपका एंड्रॉइड का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपके एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है या फिर उसका स्टेटस क्या है उसके बारे में बताएगा। जब आप ये कोड का यूज कीजिएगा *##4636 *##, इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आप किसी भी मोबाइल में अगर इस कोड को यूज कीजिएगा तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। डिपेंड करता है आपके कंपनी के भी ऊपर कि आप किस कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके भी ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल ये जो यूएसएसडी कोड है ये एक नहीं होता है, कई सारा होता है, हर कोड का अपना अपना वैल्यू है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और कोड आपको दिख रहा होगा *#06#, इसका यूज हम लोग करते हैं IMEI नंबर के लिए। किसके लिए, IMEI नंबर के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। हैच सिंबल का इतना तो क्लियर हो गया, कहाँ पे यूज करते हैं, यूएसएसडी के लिए करते हैं या फिर हैशटैग के लिए भी करते हैं। आप नेट पे सोशल मीडिया पे हमेशा सुनते होंगे हैशटैग का यूज किया जाता है, हैच सिंबल का यूज करके। उसके साथ साथ इसको हम लोग शार्प सिंबल की भी तरह यूज करते हैं। एज अ शार्प सिंबल इसका हम लोग यूज करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे पियानो वगैरह जब यूज करते हैं हम लोग तो वहां पे जो सिंबल्स वगैरह होता है, ऐसे ही वहां पे म्यूजिक का नाम होता है, वो जो कोड होता है हमेशा उसका जो कोडिंग किया हुआ रहता है वहां पे जो लेटर कोड होता है म्यूजिक का, वो C#, D#, E# ऐसे करके होता है, ठीक है। तो शार्प इसका यूनिवर्सल नेम है, इसके लिए इसको हम लोग शार्प के भी नाम से जानते हैं। अब एक और लैंग्वेज है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है इसके लिए नहीं पता चलेगा। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो टेक्निकली वर्ड में भी बता देंगे तो हो सकता है मे बी कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। कॉल C# इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। C# और सिंटेक्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको C# बोल सकते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं एक लैंग्वेज आता है C#, यहाँ पे CH ना बोल करके यहाँ पे इसको हम लोग C# बोलते हैं। क्यों, क्योंकि शार्प एक साइंटिफिक नेम है इसका यूनिवर्सल नेम शार्प है। ये जो सिंबल आपको शो हो रहा है यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैच जो सिंबल शो हो रहा है, इस हैच को हम लोग शार्प के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक अगर इसका नाम बोले या फिर इसका यूनिवर्सल नेम बोले तो शार्प है। अब इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको हम दिखाएंगे, उससे पहले आपको मल्टी लाइन कमेंट के भी बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट था, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ये एक सिंटेक्स है, और इस सिंटेक्स के आगे ये जो सिंबल दिया हुआ है इसी सिंबल को हम लोग शार्प सिंबल बोलते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं, या फिर पाउंड या हैच के भी नाम से जानते हैं। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं और हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए दो तरीका है। पहला है डबल कोटेशन और दूसरा है सिंगल कोटेशन। फॉर मल्टी लाइन कमेंट वी यूज डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन को यूज करते हैं और सिंगल कोटेशन को यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, तो डबल कोटेशन को ट्रिपल टाइम यूज करते हैं, उसके साथ साथ सिंगल कोटेशन को भी हम लोग ट्रिपल टाइम यूज करते हैं कमेंट को बनाने के लिए, मल्टी लाइन कमेंट को बनाने के लिए। वी यूज डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम, सो दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रिपल डबल कोटेशन, एज वेल एज वी यूज सिंगल कोटेशन ट्रिपल टाइम, सो दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रिपल सिंगल कोटेशन। मतलब कहने का क्या है, सिंपल है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल डबल कोटेशन और इसको बोलेंगे ट्रिपल सिंगल कोटेशन। तो कमेंट का यूज करने के लिए पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करने के लिए पाइथन में हम लोग ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज करते हैं और ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट इज नोन एज कोट और कोटेशन मार्क, इंच मार्क एंड स्पीच मार्क। अब यहाँ पे आपको सिंबल जो दिख रहा है इसको हम लोग कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको कोट भी मेंशन होगा, उसके साथ साथ इंच मार्क भी बोलते हैं और स्पीच मार्क के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट यूज टू डिनोट इंच एंड डायलॉग और स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब यहाँ पे हम लोग स्पीच मार्क में कहाँ पे यूज करते हैं, तो स्पीच मार्क में हम लोग डायलॉग लिखने के लिए यूज करते हैं, और इंच मार्क में हम लोग इंचेज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन पाइथन वी यूज डबल कोट एंड सिंगल कोट, सिंगल ट्रिपल कोट टाइम फॉर कमेंट। करने का मतलब क्या है, पाइथन में हम लोग डबल कोट एंड सिंगल कोट को यूज करते हैं ट्रिपल टाइम, मतलब हम लोगों को वही चीज लिखा हुआ है जो आपको भी हम समझाए हैं। करने का मतलब क्या है, डबल कोटेशन को ट्रिपल टाइम यूज करते हैं और सिंगल कोटेशन को ट्रिपल टाइम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, वी कैन कॉल ट्रिपल डबल कोटेशन एंड ट्रिपल सिंगल कोटेशन फॉर कमेंट। अब इसको ट्रिपल टाइम यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको ट्रिपल डबल कोटेशन और ट्रिपल सिंगल कोटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंटेक्स है, इसको आप देखिए। हम लोग को जब भी कमेंट का यूज करना होगा, मल्टी लाइन कमेंट का, तो कुछ इस तरीका से हम लोग कमेंट का यूज करेंगे। हमेशा जो भी सिंटेक्स शुरू होगा अगर वो ट्रिपल डबल कोटेशन के साथ हुआ, अदरवाइज ट्रिपल सिंगल कोटेशन के साथ हुआ, इसका मतलब समझिए कि वो जो सिंटेक्स है, वो जो एक्सप्लेनेशन है, किसी प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन जो है कमेंट के अंदर है, अगर वो ट्रिपल डबल कोटेशन या ट्रिपल सिंगल कोटेशन के साथ कोडेड हुआ तब। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिकल करके समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथन को ओपन करेंगे। तो पाइथन को ओपन करते हैं, पाइथन ओपन हो रहा है। पाइथन ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले हम बताते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जैसा कि अभी बताए हैं। अभी किसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। तो सिंगल लाइन कमेंट के बारे में पहले डिस्कस कर देते हैं, जिसको हम लोग शार्प सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हैच और पाउंड के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम लोग सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे। सब पाइथन के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आए और सब पाइथन पे क्लिक किए और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक किए। पाइथन फाइल क्रिएट करना है, फाइल का नाम देंगे comment.py के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं। एंटर करेंगे, एक फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे सिंपल सा कोई भी चीज कोड कर लेते हैं, कोई भी लाइन कोड कर लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को कोड कर देते हैं, जैसे हेलो एवरीवन। अब इस लाइन को हमको कमेंट बनाना है, तो कमेंट बनाने के लिए सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट हम बता रहे हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शार्प सिंबल का यूज करेंगे। तो ये कमेंट हो चुका है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सिंटेक्स को थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखेगा, है ना। तो Ctrl+Alt+S सेटिंग में गए, फॉन्ट में आए और फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे साइज दिख रहा होगा 14.2, इसको हम कर देते हैं 16.2। ठीक, यहाँ पे ओके कर दिए। यहाँ पे साइज इसका हो गया बड़ा, फॉन्ट का साइज यहाँ पे ग्रेटर हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखेगा। चलिए, अब ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे डेफ, यहाँ पे कोई फंक्शन बनाए, फन नाम का कोई फंक्शन क्रिएट किए और उसके अंदर यहाँ पे लिखें दिस इज फंक्शन। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद, इतना कोड करने के बाद उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। कॉल किए, अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवा करके आपको दिखाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो रन होकर के क्या आया, अच्छा करेंट फाइल को ओपन करना होगा, करेंट फाइल पे आ जाएंगे और उसके साथ शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन होकर के क्या आया, दिस इज फंक्शन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आया। तो ये क्या है, इसको हम कॉल किए, इसका मतलब यहाँ पे हम फंक्शन को क्या किए, कॉल किए हैं। ये समझाना हो, ये बताना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख तो नहीं सकते हैं, डायरेक्टली कोड तो नहीं कर सकते हैं। कॉल फंक्शन, एरर आ जाएगा। एक बार शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कराएं तो एरर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एरर यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसी चीज को, ये कोड को समझाने के लिए, अगर कोई भी बहुत बड़ा कोड हो ना समझ में आए तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट का यूज कर देंगे शार्प सिंबल से। तो शार्प सिंबल से कमेंट का यूज किए, इसके बाद इस लाइन को इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो इस लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं किया, क्योंकि कमेंट क्या किया, उस लाइन को रीड करने से रोक दिया इंटरप्रेटर को। इसके लिए किसी तरह का कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, आई होप कि आपको सिंगल लाइन कमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट में क्या शार्प सिंबल अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शार्प को स्ट्रिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रिंग दिए और यहाँ पे शार्प दे दिए, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी यूज करेंगे तो सिंबल एज ए सिंबल यूज करेंगे, एज ए स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिंबल की तरह यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बाद अगर हमको कमेंट बनाना है तो यहाँ पे अगर हम शार्प यूज करते हैं, इसके बाद का ये पूरा लाइन कमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं शार्प सिंबल को या फिर हैच सिंबल को। ये एक सिंबल है जिसका यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को बनाने के लिए। तो अभी तक आपको हम क्या समझाए, अभी तक समझाए हम सिंगल लाइन कमेंट। ये क्या था, सिंगल लाइन कमेंट के बारे में डेफिनेशन था या प्रैक्टिकल था। अब हम आपको बताते हैं मल्टी लाइन कमेंट के बारे में, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना है, सिंपल है, इसके भी बारे में आपको दिखा देते हैं। पहले ये आपको समझाए सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। मल्टी लाइन कमेंट यूज करने का दो तरीका है, जैसा कि अब हम आपको बताए हैं। पहला है डबल कोटेशन, दूसरा है सिंगल कोटेशन। तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों के साथ आपको बताते हैं। तो डबल कोटेशन को ट्रिपल टाइम और सिंगल कोटेशन को भी ट्रिपल टाइम हम लोग यूज करते हैं, तो उसको भी बताते हैं। यहाँ पे आएंगे, अगर इस पूरे को हमको कमेंट बनाना है या फिर कोई और स्टेटमेंट जिसको हमको कमेंट बनाना है, सपोज दैट ये एक तरह का समझिए कि प्रोग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी को समझाना है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर इसमें किसी तरह का हमको डाउट लग रहा है तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट के अंदर यूज करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट देने का दो तरीका, पहला सबसे पहले हम लोग डबल कोटेशन का यूज किए। किसका यूज किए, डबल कोटेशन का। ट्रिपल टाइम करते हैं, मतलब 3 बार करते हैं। डबल कोटेशन का यूज हम लोग कितना बार करते हैं, 3 बार, जिसमें से एक बार कर चुके हैं, 1 टाइम हम लोग डबल कोटेशन का यूज कर चुके हैं। ये रहा सेकंड टाइम और ये रहा थर्ड टाइम, मतलब तीसरा बार हम लोग डबल कोटेशन का यूज कर चुके हैं। तो अब हमारा मल्टी लाइन कमेंट तैयार है। मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं आपको तो हम बताए हैं, ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हम लोग ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज कर चुके हैं और हमारा कमेंट तैयार भी हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी चीज हम कोड करेंगे, इसके बीच में हम कोई भी चीज कोड करें, इसको इंटरप्रेटर कभी भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज आया, पहला एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों ट्रिपल डबल कोटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये है ओपन ट्रिपल डबल कोटेशन और ये है क्लोज ट्रिपल डबल कोटेशन। ये ओपनिंग के लिए यूज किया जाता है। जब ट्रिपल डबल कोटेशन का हम लोग यूज करते हैं तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू होगा, इस ट्रिपल डबल कोटेशन के बाद से। अब एंड ट्रिपल डबल कोटेशन, ठीक है, या फिर क्लोज ट्रिपल डबल कोटेशन जो होगा, वहां पे जाके उस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन एंड होता है, ठीक है। सपोज दैट अगर हम को एक्सप्लेन करके आपको दिखाएं, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को नहीं, इसमें से कोई एक वर्ड को एक्सप्लेन करते रहे, जैसे ये देफ कीवर्ड है, क्या है ये, कीवर्ड है, इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, तो देफ इज अ कीवर्ड दैट यूज्ड टू create different type of function. There are many type of keywords in Python language. यहां तक क्लियर हो गया। कहने का मतलब क्या, अब ये इतना लंबा जो हम लाइन लिखे हैं, ठीक है, देफ इज अ कीवर्ड दैट यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, बट यहां पे आए, यहां पे क्या लिखे, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कीवर्ड। कीवर्ड्स है ना। तो ये हम मल्टी लाइन का यूज किए, एक से ज्यादा लाइन का यूज किए, इसके लिए यहाँ पे क्या किए, मल्टी लाइन कमेंट का यूज किए। जब सिंगल लाइन का यूज किए थे तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज किए थे। इतना क्लियर हो गया। जब मल्टी लाइन का यूज करेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे, सिंगल लाइन का यूज करेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अब एक और हम बताए थे, एक और तरीका है जिससे हम लोग यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का, ठीक है। एक और सिंबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को क्रिएट करने में, तो वो सिंबल है ट्रिपल सिंगल कोटेशन। यहाँ ट्रिपल सिंगल कोटेशन जो है, इसका भी यूज हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इसको आप कॉपी करके यूज कीजिए, ट्रिपल डबल कोटेशन से कॉपी किए और यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोटेशन में पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद इसको हम रन करा करके देखते हैं। तो शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, कोई एरर नहीं आया, किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, अभी थ्योरी बताए हैं उसमें क्लियर कर दिए हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है हमेशा वैसा लाइन जो कमेंट के अंदर या कमेंट के बाद लिखा हुआ होता है, कोड किया हुआ होता है, उस लाइन को इग्नोर करता है पाइथन इंटरप्रेटर। क्यों करता है, क्योंकि कमेंट जो होता है
इंटरप्रेटर को प्रिवेंट करता है, रोकता है उस लाइन को रीड करने से, उस लाइन को पढ़ने से। इसके कारण उस लाइन को इग्नोर कर देता है इंटरप्रेटर। समझ में आ रही है? और वो कमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो शार्प हो, शार्प मतलब हैच हो, पाउंड हो, या फिर वो ट्रिपल कोट हो मतलब ट्रिपल डबल कोटेशन हो, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट हो मतलब ट्रिपल सिंगल कोटेशन हो। ये सब क्या करता है? इंटरप्रेटर को रोकता है, प्रिवेंट करता है उस लाइन को रीड करने से जो लाइन कमेंट के अंदर होता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अभी तो खैर थ्योरी में बताए हैं, यही बात तो बताए हैं थ्योरी में, यहाँ पे बताए हैं ना, अ कोड अंडर द कमेंट इज इग्नोर बाय पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है इग्नोर करता है उस लाइन को जो कमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है, कमेंट के अंदर कोड किया हुआ होता है। ये चीज अभी तो आपको हम बताए हैं, और वही चीज तो यहाँ पे हो रहा है कि इसको इग्नोर कर रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अभी तक कितना तरीका बताया आपको कमेंट का यूज करने का? टोटल 3 वे होता है, यहाँ भी थ्योरी में बताएं, दे आर द 3 वे टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन। टोटल कितना तरीका है? 3 तरीका है। टाइप 2 होता है और तरीका 3 होता है कमेंट का यूज करने का। एक्चुअल में 3 नहीं होता है, 3-4 तरीका से कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो यही है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, कौन कौन सा तरीका बताएं। नंबर 1, सबसे पहले आपको सिंगल लाइन के लिए बताएं, सिंगल लाइन के लिए आपको बताएं। अब कमेंट अगर आपको सिंगल लाइन शॉर्टकट की से यूज करना होगा पाइथन में, तो कंट्रोल के साथ बैकस्लैश प्रेस कीजिएगा, अपने आप वो लाइन जो है कमेंट में हो जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ पाइथन में ही ये शॉर्टकट की काम करेगा, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश यूज करना है। ठीक है, चलिए आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो पहला तरीका आपको हम बताएं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, दूसरा किसके लिए बताएं? मल्टी लाइन कमेंट के लिए डबल कोट का यूज करके। सिंगल लाइन किसके लिए बताएं? सिंगल लाइन बताएं आपका शार्प का यूज करके, सिंगल लाइन विथ शार्प सिंबल। अब आपको जो हम बताएं वो है आपका मल्टी लाइन। ठीक है, तो मल्टी लाइन किससे बताएं? आपका 2 नंबर में जो बताए हैं वो बताए हैं मल्टी लाइन किससे? तो डबल कोट सिंबल का यूज करके। तो मल्टी लाइन विथ ट्रिपल डबल कोट, ये सही रहेगा, ट्रिपल डबल कोट या फिर कोटेशन। चलिए अब उसके बाद जो है आपका है 3 नंबर में जो तीसरा तरीका है वो बताएं आपका कमेंट करने का। ट्रिपल सिंगल कोटेशन। तो टोटल कितना तरीका हुआ? टोटल कमेंट का जो टाइप है, टोटल टाइप कितना हुआ? टाइप हुआ 2। पहला यहां पे पहला जो आपको बताएं वो है आपका सिंगल लाइन, पहला टाइप, और दूसरा मल्टी लाइन, 2 टाइप हुआ ना, लेकिन तरीका हुआ 3। पहला शार्प सिंबल के साथ, ठीक है, दूसरा डबल कोटेशन के साथ, और तीसरा सिंगल कोटेशन के साथ, मतलब डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम मतलब ट्रिपल डबल कोटेशन, एंड सिंगल डबल कोटेशन के साथ। एक और चीज 4th नंबर में अब आपको हम बताएंगे इनवैलिड वे, मतलब इनवैलिड तरीका। इनवैलिड तरीका कहने का मतलब, इनवैलिड तरीका कहने का मतलब है वैसा तरीका जो आपको नहीं अपनाना है। अभी तक जो भी बताएं वो वैलिड था, मतलब यही वो तरीका है जिससे आप कमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब वैसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप कमेंट को क्रिएट तो नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट क्रिएट करते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो कौन कौन सा मिस्टेक करते हैं उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका नाम क्या देते हैं, इसका हेडिंग क्या दे देते हैं? रॉन्ग वे टू क्रिएट, क्या चीज को क्रिएट करने का? रॉन्ग वे टू क्रिएट कमेंट। चलिए, सबसे पहले जो मिस्टेक है वो ये है कि जब भी आप स्टार्टिंग करो मल्टी लाइन कमेंट में ट्रिपल डबल कोटेशन से, तो उसका एंडिंग भी हमेशा क्या चीज से करना है? आपको ट्रिपल डबल कोटेशन से ही करना है, ना कि उसका एंडिंग क्या चीज से करना है? ट्रिपल सिंगल कोटेशन से। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करो ट्रिपल डबल कोटेशन से, तो उसका एंडिंग भी हमेशा क्या चीज से करना है? ट्रिपल डबल कोटेशन से। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किए क्या चीज से? ट्रिपल डबल कोटेशन से, तो उसका एंडिंग क्या चीज से करेंगे? ट्रिपल सिंगल कोटेशन से। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मिस्टेक क्या है? अगर आप स्टार्ट करते हो मल्टी लाइन कमेंट में, अगर आप कमेंट को क्रिएट करते हो तो स्टार्टिंग आपका क्या चीज से है? अगर स्टार्टिंग है आपका ट्रिपल सिंगल कोटेशन से, तो आपका एंडिंग जो होना चाहिए वो भी ट्रिपल सिंगल कोटेशन ही होना चाहिए। एंडिंग क्या होना चाहिए? ट्रिपल सिंगल कोटेशन, ना कि क्या होना चाहिए एंडिंग? ट्रिपल डबल कोटेशन। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अब एक और मिस्टेक जो होता है, कॉमन है, वो क्या है शुरुआती दौर में? वो ये है कि जब भी अगर आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कीजिए, चाहे आप कोई भी मल्टी लाइन कमेंट का यूज कीजिए, उससे पहले आपको शार्प सिंबल नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि शार्प तो खुद एक कमेंट है और उसके बाद फिर आप एक कमेंट को यूज कर रहे हो, मतलब ये शार्प सिंबल एक कमेंट को डिनोट करता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट को, और उसके बाद आप फिर से इसका यूज करके, मतलब कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसका यूज आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक नहीं करना है। हालांकि एरर नहीं आएगा,
ये वाले स्टेटमेंट से आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यही चीज है, आप यही इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रिपल कोटेशन का यूज करते हैं, मतलब सिंगल कोटेशन का यूज करके अगर आप यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का, तो वहां भी आपको ये चीज अप्लाई करना है कि ये हमेशा गलती दोहराए नहीं, ये गलती हमेशा नहीं हो। ठीक है, जब भी आप यूज कीजिए ट्रिपल सिंगल कोटेशन का, तो वहां पे आपको करना क्या है, उससे पहले कभी भी सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंबल आता है शार्प, उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी को आपको हम VS कोड के ऊपर रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी किए, Ctrl+A और Ctrl+C कॉपी किए। कॉपी करने के बाद यहां से इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद सबसे पहले सब VS कोड के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, सब VS कोड फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नाम हम लोग क्या दे देंगे, फाइल का नाम दे देंगे comment.py। इंटर किए, फाइल क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद वही चीज को पेस्ट कर देंगे। सेम है, आप इसको देख सकते हैं, जो कोड उसमें है वही कोड यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड है पाइचाम में, वही वाला कोड वहां भी है। ठीक है, इसको भी आप रन कराएगा तो वही आउटपुट आएगा जो आपको पाइचाम के ऊपर आया था। मेरे कुछ व्यूवर्स VS कोड के ऊपर काम करते होंगे और कुछ पाइचाम के ऊपर काम करते होंगे, इसके लिए हम दोनों के ऊपर बता देते हैं कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिएगा तो पाइचाम में रन कर जाएगा। पहले पाइचाम में रन करवा करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसका आउटपुट यही है और इसका भी आउटपुट वही आएगा। इसको भी आप रन करके देखिए, इसका भी आउटपुट वही आया, दिस इज फंक्शन। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको कट करते हैं और अभी करना क्या है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना है आपको इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी आउटपुट निकाल सकते हैं, अगर सही निकल जाता है। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। बताने से पहले नेक्स्ट वीडियो का जो स्टार्टिंग होगा उससे पहले इसको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको यहां से कट करते हैं। एंड थैंक्स टू योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहीं पे आप वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।